बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। हम एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 को डिस्कस कर रहे हैं और आज हम इस एक्सरसाइज को ख़त्म खल्लास करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 आएगा, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज के लेक्चर को ज़रा गौर से सुनिएगा। आप ये देखें, ये जो गिवन इक्वेशन है इसमें जो पहली टर्म है उसका कोएफिशिएंट x 6 है और लास्ट वाली का 6 है। सेकंड वाली का -31, सेकंड लास्ट का -35, दोनों का 35 दरमियान में कुछ भी हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी जो इक्वेशन है ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है। तो आइए अब हम इसको रेसिप्रोकल के तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं। उसका जो मेथड आपको मैंने बताया था वो ये था कि हम पहले डिवाइड करेंगे x² के साथ नॉट इक्वल टू 0 बोथ साइड। तो ये आ जाएगा 6x4 डिवाइडेड बाई x² माइनस 35x³ डिवाइडेड बाई x² प्लस 62x² डिवाइडेड बाई x² माइनस 35x ओवर x² प्लस 6 ओवर x²। अब थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करें। ये इसके साथ कैंसिल होने के बाद आ गया 6x² माइनस x² x³ से कटेगा 35x प्लस 62x² x² से कटेगा, यहाँ पे नॉट आएगा तो ये आ गया 62 माइनस 35x x² से कटा, डिनोमिनेटर में x आ गया और ये 6 ओवर x²। अब आप जिनके अंदर x² आता है उनको इकट्ठा कर लें और जिनके अंदर x आता है उनको इकट्ठा कर लें। इनको इकट्ठा करेंगे और इन दोनों को इकट्ठा करेंगे। तो यू कैन सी 6 इज कॉमन फ्रॉम दीज टू। इन द ब्रैकेट यू विल हैव x² प्लस 1 ओवर x²। इन दोनों में से 35 कॉमन आएगा, 35 कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया x प्लस 1 ओवर x प्लस 62 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें, पिछली टाइप वाला क्वेश्चन बन गया है। ये हम सपोज कर लेते हैं इसका नाम नंबर 1 है और लेट कर लिया कि x प्लस 1 ओवर x का नाम y है। अब हम x² प्लस 1 ओवर x² की वैल्यू निकालना चाहते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड, राइट। तो ये आ जाएगा x² प्लस 1 ओवर x² प्लस सिंपल 2 आएगा, 2 इंटू a इंटू b करेंगे तो x और 1 ओवर x एक दूसरे के रेसिप्रोकल से आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास x² प्लस 1 ओवर x² की वैल्यू किसके बराबर आ गई, y² माइनस 2 के इक्वल। इसका नाम हम सपोज कर लेते हैं नंबर 3 है। अब हम 2 और 3 को चूक कर कहाँ पुट करने वाले हैं, 2 and 3 इन नंबर 1। 2 और 3 को उठाकर नंबर 1 में पुट किया तो इट विल बिकम 6 इंटू x² प्लस 1 ओवर x² की जगह पे आ गया y² माइनस 2। उसके बाद माइनस 35 x प्लस 1 ओवर x की जगह पे आ गया y प्लस 62 इज इक्वल टू 0। आइए इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। 6y² माइनस 12 माइनस 35 प्लस 62 इज इक्वल टू 0। This is further equal to 6y² minus 35y।
62 में से 12 माइनस किए तो बाकी आंसर आएगा हमारा 50। अब हमने ओहो बार बार y जो है ये मिस होता जा रहा है। ये देखें जी, अब 50 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 300 आया। अब 300 के दो ऐसे फैक्टर हमने बनाने हैं कि उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 300 आए और ऐड करें तो 35 आए। ये देखिए, ये मैंने फैक्टराइजेशन की है। इसमें 1 इंटू 300, 2 इंटू 150, 300 एंड 100 ये सारे इसके फैक्टर बन गए हैं। लेकिन ये दो ऐसे फैक्टर हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा 300 आता है। अगर इनको ऐड किया जाएगा तो 35 आएगा। और चूंकि यहाँ पे माइनस का 35 है इसलिए हमारे ये दोनों फैक्टर क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। 6y² माइनस 15y माइनस 20y प्लस 50 इज इक्वल टू 0। यहां से अब हमें 3y कॉमन नजर आएगा। ब्रैकेट के अंदर आ गया 2y माइनस 5 माइनस यहां से 10 कॉमन निकलता है, 10 कॉमन निकाला तो आ गया 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें आप, 2y मनफी 5, 2y मनफी 5 दोनों में से कॉमन है। 2y माइनस 5 को मैंने बाहर निकाल लिया। ब्रैकेट के अंदर आएगा 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास दो पोर्शन आएंगे, एक में आएगा 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और दूसरे में आएगा 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो 2y इज इक्वल टू 5, तो y किसके बराबर आ गया, 5/2 के बराबर आ गया। और यहां से 3y इज इक्वल टू 10, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, दैट इज इक्वल टू 10/3। अब हम, you must remember that this is not our answer. Our answer should be in case of y. तो अब हम क्या करेंगे, y इज इक्वल 5/2 को उठाकर पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। इसी तरह y इज इक्वल 10/3 को उठाकर इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे तो हमारा आंसर x की फॉर्म में आएगा। पुट इन 2। अब 2 आपकी ये है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5/2। अब आप इसका पहले एलसीएम लें तो ये बनेगा x² प्लस 1/x इज इक्वल टू 5/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। व्हाट यू विल गेट, 2x² प्लस 2 इज इक्वल टू 5x। इसको उठाकर इधर ले आए, 2x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2 2s are 4, तो 2x² माइनस x माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से x को कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया 2x माइनस 1 माइनस 2 कॉमन निकाला, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से 2x माइनस 1 कॉमन निकल रहा है, तो 2x माइनस 1 को कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दो केसेस यहां से निकलेंगे, एक में 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक में x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2 और यहां से x इज इक्वल टू 2 निकल आया। अब हमने इसको सॉल्व करना है, y इज इक्वल टू 10/3। इसको भी क्या करेंगे, पुट करेंगे इन नंबर 2। तो x प्लस 1/x, y की जगह पे आ गया 10/3। पहले इसका एलसीएम लें, ये से मल्टीप्लाई होगा, x² प्लस 1/x इज इक्वल 10/3। अगर आप चाहें तो 3x के साथ थ्रू आउट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 3x² प्लस 3 इज इक्वल टू 10x। 3x² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब 9 के दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं, 3 3s are 9,
9 के दो ऐसे फैक्टर बनाएंगे कि उनको ऐड करें तो -10 आए, मल्टीप्लाई करें तो 9 आए, तो 1 × 9 ही बनेंगे। 3x² - x - 9x + 3 = 0। x कॉमन 3x - 1, 3 कॉमन 3x - 1 = 0। 3x - 1 ब्रैकेट के अंदर आ गया, x - 3 = 0। दो केसेस यहां से 3x - 1 = 0, 3x = 1, द वैल्यू ऑफ x = 1/3, x - 3 = 0, द वैल्यू ऑफ x = 3। तो ये देखें 4 वैल्यूज आ गई हमारे पास, क्योंकि x की वैल्यू 4 थी। 1 2 3 4, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज 1/2, simple 2, 1/3, simple 3. This is your answer. Question number 24, last question of this exercise. It's very very important for examination point of view. अगर आप इसको x4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना तो x की पावर 8 आ जाती है। तो इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 कितने बनते हैं? 8। तो 8 सॉल्यूशन इसके आएंगे, x की हमारी 8 वैल्यूज आएंगी। इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें यहाँ पे स्क्वायर होता था और यहाँ पे x, लेकिन अब ये उसका डबल आ गया है। x की पावर 4 1 और x की पावर 4 रेसिप्रोकल इक्वेशन है। ये देखें, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका -6 दरमियान में कुछ भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रेसिप्रोकल इक्वेशन है। तो आइए अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए आप ऐसा करें कि जिसके अंदर x की पावर 4 आता है इन रकमों को इकट्ठा कर लें, और जिनके अंदर स्क्वायर आता है इनको इकट्ठा कर लें। इट विल बिकम x4 + 1/x4। अब इन दोनों में से -6 कॉमन आएगा, x² + 1/x² + 10 = 0। We suppose that this is over number 1। अब के बार किसको सपोज करेंगे? x² + 1/x² का नाम रखेंगे हम y। स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब आप स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग की जरूरत क्यों पेश आई? इसलिए कि हमें x4 + 1/x4 की वैल्यू चाहिए। जब स्क्वेयर करेंगे इसका तो ये बनेगा x² + 1/x² होल स्क्वायर = y²। आइए अब हम इसका स्क्वायर खोलने की कोशिश करते हैं। x की पावर 4 + 1/x4 प्लस फार्मूले का 2, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, बोथ विल बी कैंसल्ड, you will just have only 2. So you are able to find the value of x4 + 1/x4, which is equal to y² - 2. Let us suppose that this is over number 3. अब क्या करेंगे? Now put 2 and 3 in number 1. तो x4 + 1/x4 की जगह पे क्या आएगा? y² - 2। तो इसकी जगह पे क्या आ रहा है? y² - 2 -6 इंटू x² + 1/x² का नाम क्या रखा आपने? x² + 1/x² का नाम आपने क्या रखा है? y - 6y + 10 = 0। Now you can see that ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। इसको हमने रिड्यूस कर दिया है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, क्योंकि हमारा टॉपिक ही क्या है? द इक्वेशन रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। ऐसी इक्वेशंस जिनको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये बन गया y² - 6y प्लस 10 में से 2 निकाले, बाकी रह गए 8। 8 के 2 फैक्टर बनाने हैं, जिनको ऐड किया जाए तो जवाब -6 आए, मल्टीप्लाई किया जाए तो +8 आए। तो 2 और 4 बनेंगे। वो y कॉमन लिया मैंने यहां से, y - 2, फिर मैंने 4 को कॉमन लिया, y - 2 = 0।
Now you can see y minus 2 is common from these two. In the bracket you will have y minus 4 is equal to 0. Now there are two cases. First case पे y minus 2 is equal to 0, in the second one y minus 4 is equal to 0. यहाँ पे आ गया y minus 2 is equal to 0, ये आ गया y minus y is equal to 2, ये आ गया y is equal to 4. अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम ऐसा करेंगे कि ये जो y is equal to 2 है इसको उठाकर हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर. पुट इन 2, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं. ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई की जगह पे आ गया 2. अब एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, व्हाट यू विल गेट x4 plus 1 is equal to 2x square. This is further equal to x4 minus 2x square plus 1 is equal to 0. ये तो बन गया x square minus 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो चूंकि स्क्वायर है तो एक दफ़ा इधर आएगा एक दफ़ा इधर आएगा, x square minus 1 इज इक्वल टू 0. रिमेंबर x की पावर 4 है, हमें यहां से 4 आंसर निकालने हैं. x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. इधर भी क्या आएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. 4 वैल्यूज हमने यहां से निकाल ली हैं, मजीद 4 वैल्यूज हमने निकाल ली हैं. अब हम क्या करेंगे, ये जो y इज इक्वल टू 4 है इसको उठाकर मैं पुट करने वाला हूं 2 के अंदर. right, put in number 2 x square plus 1 over x square is equal to 4 multiply by x square. तो ये क्या बनेगा फिर, x4 plus 1 is equal to 4x square. This is further equal to x4 minus 4x square plus 1 is equal to 0. अब ये देखें, ये वो टाइप बन गई है जितनी डिग्री यहां पे है उसका डबल यहां पे मौजूद है. तो लिहाजा इसको हल करने का तरीका क्या है, हम सपोज करेंगे कि x स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू z, क्योंकि y हम पहले सपोज कर चुके हुए हैं. तो x4 किसके बराबर आएगा, x4 बराबर आएगा z स्क्वायर के. इसका नाम सपोज कर लेते हैं हम नंबर 3 रखा हुआ है, 4 रख लेते हैं जिसका नाम. Therefore 4 becomes, therefore 4 becomes, इसकी जगह पे आ गया z स्क्वायर, इसकी जगह पे आ गया z माइनस 4z प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब इस पर लगाते हैं हम क्वाड्रेटिक फार्मूला, b इज इक्वल टू माइनस 4, c इज इक्वल टू 1. फार्मूला है हमारा z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a. ये है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला. इसके अंदर जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आइए देखते हैं व्हाट विल हैपन. z इज इक्वल टू माइनस बी की जगह पे आ गया माइनस 4, बी स्क्वायर का मतलब माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की जगह पे आ गया 1, माइनस माइनस प्लस 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2,
4 प्लस माइनस 12/2। अब 12 को लिखा जा सकता है 4 प्लस माइनस 2 × 2 × 3/2। अब ये जो है पेयर बनेगा, ये बाहर आएगा, तो z किसके बराबर आ गया? 4 प्लस माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई 2। अब आप ऊपर से 2 कॉमन लेंगे और से माइनस करेंगे। z इज इक्वल टू, ऊपर से मैंने 2 कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया 2 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 से खत्म, फिनिश, खलास। तो z की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 2 प्लस माइनस √3। अब हमारे पास 2 केसेस हैं, एक तो प्लस वाला है और एक माइनस वाला है। बट नाम मुझे भूल गया, मैंने पता नहीं क्या रखा था। x² किसके बराबर है? z के बराबर रखा था, इतना मुझे याद है। तो z की जगह पे क्या आ जाएगा? 2 प्लस √3, और जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 2 प्लस √3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसी तरह z की जगह पे क्या आएगा? x², बट z इज इक्वल टू x², 2 माइनस √3, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 2 माइनस √3। अब हमारे पास 4 ये आंसर है और 4 ये, टोटल 8। देयरफॉर रूट्स हमारे होंगे प्लस माइनस 1 9। पहले 1 फिर 1 फिर -1 फिर -1 फिर अंडर रूट प्लस माइनस 2 प्लस √3 प्लस माइनस 2 माइनस √3। अब जब सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो सेट के अंदर रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड, तो इन दोनों 1 में से एक 1 लिखेंगे, इन दोनों -1 में से एक -1। रूट इसके 8 होंगे, लेकिन सोल्यूशन सेट के अंदर 6 वैल्यूज आएंगी। ओके ओके, -√3। इसके साथ ही ये वाला क्वेश्चन जो है ये अपने अंजाम को पहुंचता है। इसके साथ ही ये एक्सरसाइज खत्म, फिनिश, खलास। अब अगले लेक्चर में रेडिकल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, रेडिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, उसके मुतल्लिक़ हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा, और जब आप वीडियो देखते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।